माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अब अकाउंट्स में अमित सर, हमें अकाउंट्स वाले थैंक यू वेरी मच जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 अकाउंट्स का कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए, चलिए। रोहित, विराट एंड शिखर व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तीन पार्टनर्स है, रोहित, विराट, शिखर, 3:1:1। और मुझे इन तीनों की ना कैपिटल बैलेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारे इंडियन टीम के सितारे रोहित, विराट एंड शिखर। ठीक है जी। इनकी रेशियो दे रखे 3:1:1, 3/5, 1/5 और 1/5। और इन तीनों के मुझे बैलेंसेस दिए हैं। कैपिटल बैलेंस है 3 लाख, 2,70,000 और अगले का है 2,50,000। ठीक है जी, परफेक्ट। इन्होंने इसके बाद मुझे बोला ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। हार्दिक वाज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, बहुत इजीली करूंगा, देखिएगा प्लीज। रोहित की कैपिटल कितनी है 3 लाख, प्लस विराट की कैपिटल कितनी है 2,70,000, प्लस शिखर की कैपिटल कितनी है 2,50,000, प्लस जो हार्दिक गुडविल ला रहा है 80,000 की, वो भी तो इन तीनों को ही मिलेगी ना। हाँ जी, इकट्ठा कंबाइंड कर देते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि 80,000 को हम ओड रेशियो में स्प्लिट कर दे और दे दे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मैंने क्या किया, 80 मिलने तीनों को ही है तो इकट्ठे कंबाइंड कर दिया। तो इसका टोटल लेते हैं 3, 5, 70, 5, 7, 7, 7, 8, 20, 9 लाख। इसका टोटल आया मेरा 9 लाख। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इस 9 लाख में इन्होंने मुझे क्या बोला, They admitted Hardik as a new partner for 20% share. Hardik was to bring 80,000 for his share of goodwill दे दी and 1/5 of the combined capital of all the partners of a new firm. ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूं हार्दिक का जो शेयर है वो है 1/5, 1 में से 1/5 अगर मैंने हार्दिक का है तो बचा हुआ है 4/5। 1 किसी भी टोटल फर्म का शेयर 1 होता है, तो 1 में से 1/5 हुआ हार्दिक का, तो बचा कितना 4/5। 9 लाख इंटू 5/4 कर दो। ध्यान से फिर से 1 माइनस 1/5, 1/5 हार्दिक ले गया, बचा कितना, रिमेनिंग बचा 4/5। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल किया 5/4, तो हमारे पास आता है 9 लाख इंटू 4 का करते हैं 4 2 4 5। ठीक है डन। एक बार हम करके देख लेते हैं, कैलकुलेट 9 लाख इंटू 5/4। हाँ जी, ये आया हमारे पास 11,25,000। ठीक है जी, 11,25,000। अब उसके बाद हम आते हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत है हमारा। हाँ, यहाँ वाला ये हो गया हमारा 9 लाख इंटू 5/4, 11,25,000। अब 11,25,000 में से हमने 9 लाख माइनस कर दिया जो उन तीनों पार्टनर्स का था। 11,25,000 क्या है हमारा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में से हमने 9 लाख माइनस कर दिया। 9 लाख कौन सा, रोहित, विराट, शिखर का कैपिटल, गुडविल वुडविल मिला के, तो बचा 2,25,000। तो 2,25,000 हमारा आ गया हार्दिक का कैपिटल। समझ आया। देखिए मैं फिर से बता दूं क्या किया मैंने तीनों पार्टनर्स का कैपिटल प्लस किया, उसमें जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता ऐड किया। ठीक है, 9 लाख आया। 9 लाख का इंटू 1 माइनस 1/5 हार्दिक को दे दिया, बचा 4/5। उसका उल्टा गया रिमेनिंग से 9 लाख इंटू 5/4, 11,25,000 माइनस 9 लाख, तो 2,25,000 आ गई हार्दिक की गुडविल। चलिए अगला करते हैं इसका और वाला। A, B and C are partnership in profit and losses equally. B died on 31st August 2023 and total amount transferred to B's executors was 13,20,000. ठीक है जी। इसने बात कही, 3 पार्टनर्स है हमारे A, B, C, तीनों इक्वल रेशियो में है, 1/3, 1/3, 1/3। B died on 31st August, यार B एक्सपायर हो गया 31st अगस्त को। ठीक है, और इन टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर, और बी के एग्जीक्यूटर को हमने देना है 13,20,000। बीज एग्जीक्यूटर वाज पेड बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली। हम 1,20,000 तो अभी तुरंत दे देते हैं इमीडिएटली, तो बैलेंस बच गया बी को देना 12 लाख, बी के एग्जीक्यूटर का बैलेंस। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जो हमें देना है 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब हर इंस्टॉलमेंट हमारी होगी 3 लाख की। फिर से देखिए ध्यान से,
बी एक पार्टनर एक्सपायर हुआ, उसका टोटल अमाउंट बना 13,20,000, जिसमें से 1,20,000 उसको तुरंत हमने पे कर दिया इमीडिएटली, बैलेंस लेफ्ट इज 12 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024 विल बी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट फिर से लेते हैं, हाँ जी, तो बी डाइड ऑन 31 अगस्त और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, फिर इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो इसकी पहली सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट कब बनेगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को तो एक्सपायरी हुआ है। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो अब हमने इसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, यहां से हम बात करते हैं। हमने 31 अगस्त को देने हैं बी के 12 लाख रुपीस, तो मतलब उसको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी अपना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को। तो बी को उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके एग्जीक्यूटर्स को वो मिलनी चाहिए उसको 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी, एक सेकेंड जी बस, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। देखिए बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, मेरा स्टार मार्क्स क्वेश्चन है। मैं नहीं जानता हूं अदर टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं या वो किस हिसाब से समझाते हैं, मैं अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा हूं आपको समझाने में, ताकि आपको इजी टू इजी ट्रिक से वो समझा सकूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है, B died on 31st August 2023 and total amount transferred to B's executors was 13,20,000. B एक्सपायर हो गए और उनके एग्जीक्यूटर का टोटल अमाउंट बना 13,20,000। एग्जीक्यूटर मींस नॉमिनी, जिसमें से 1,20,000 तो हमने उनको तुरंत दे दिया, हमने कहा ये लीजिए जी आपका 1,20,000 तो तुरंत, बचा 12 लाख जो अब हमने उनको बैलेंस देना है। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा बीस एग्जीक्यूटर को जो बैलेंस देना है वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। हमने कहा ठीक है, तो मतलब एक इंस्टॉलमेंट बनेगी हमारी इंस्टॉलमेंट 3 लाख की। ठीक है जी, ओके। अब एक पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्होंने हमें कहा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल बी का इंटरेस्ट कितना बनता है, उसके एग्जीक्यूटर को हमने कितना इंटरेस्ट देना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले मैंने 12 लाख रुपीस है, 12 लाख रुपीस है। ठीक है, डाइड हुआ है बी 31 अगस्त 2023 को, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो कब मिलेगी उनको, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब उनको जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो मिलेगी उनको 28 फरवरी, यानी सॉरी लीप ईयर होगा तो 29 फेब को उनको 2024 को उनको उनकी पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। बच्चों ध्यान देना, 31 मार्च नहीं, ध्यान से देखिए, यही इस पॉइंट, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, बहुत अच्छी। बी एक्सपायर हुआ 31 अगस्त को 2023 को, हमने उसके एग्जीक्यूटर्स को बोला आपको सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में हम पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो 31 अगस्त से हमने 6 मंथ्स तक कैलकुलेट करना है, तो हमारी क्या बनी 31 अगस्त से 29 फेब 2024 तक हमने देने थे 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख का 10% इंटू 6/12, तो ये हुआ हमारा 60,000। ठीक है, अब 12 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट तो उसको दे दी, 12 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट तो हमने 3 लाख की दे दी, तो अब देने हैं हमने 9 लाख का 10% इंटू 1/12, 7,500, तो मतलब टोटल बी का इंटरेस्ट बनेगा 67,500। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। काफी टीचर्स में भी हो सकता है इसको 31 मार्च तक लेके जाएं, किसी तरह से आंसर देखिए इस तरह से निकला हमारा, मैंने कैसे निकाला 13,20,000 1,20,000 दे दिया तुरंत, बैलेंस रह गया 12 लाख का, इंस्टॉलमेंट 3 लाख की। 31 अगस्त से पहली इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगी 29 फेब को, तो 12 लाख का 10% 6 मंथ्स का पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, 12 लाख में से 3 लाख पे कर दिए, 9 लाख का 10% इंटू 1/12 7,500, तो इंटरेस्ट शुड बी
67,500 हमारे पास आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। String and Kite were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3। दो पार्टनर्स की बात कर रखी है, String, Kite, 5/8, 3/8। ठीक है, They admitted Spinner, एक तीसरा नया पार्टनर आता है इनके उसमें बिजनेस में, फर्म में आता है स्पिनर, और वो कहता है एज अ न्यू पार्टनर। हमने कहा ठीक है, String sacrificed 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। स्ट्रिंग सेक्रीफाइस करता है, ये सेक्रीफाइस है स्ट्रिंग का 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, एंड काइट सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। आप लोगों को ऑफ फ्रॉम वाली चीज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिंग सेक्रीफाइस्ड 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। 1/4 में मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ध्यान दीजिएगा। काइट सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना काइट का है उसका 1/6, मतलब 3/48 ये इसने सेक्रीफाइस किया। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। अब देखिए स्पिनर को क्या मिला, स्पिनर को 1/4 तो मिला स्ट्रिंग से, डायरेक्ट दिया हुआ है, और 3/48 मिला उसको काइट से। फिर से देखते हैं स्पिनर को क्या मिला, स्पिनर को मिला 1/4 तो मिला उसको, यहां से लेते हैं। ठीक है, देखिए स्पिनर को क्या मिला, स्पिनर को मिला 1/4 स्ट्रिंग ने दिया, और 3/48 उसको काइट ने दिया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 48, 12 प्लस 3, 15/48, ये बना हमारा स्पिनर का। अब हम एक बार तीनों का नया बना लेते हैं, उसको डिनोमिनेशन में लेंगे। अब देखिए सबसे पहले किसका था, स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का ओल्ड कितना था हमारा, स्ट्रिंग का ओल्ड था 5/8, जिसमें से उसने 1/4 दे दिया था। दूसरा था काइट, काइट का कितना था हमारा 3/8, जिसमें से उसने 3/48 दे दिया। ऑफ में मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम में डायरेक्ट वैसे ही रहने देना है। फिर से देखिए, ऑफ में मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग काइट, ऑफ में मल्टीप्लाई किया स्ट्रिंग, और फ्रॉम में ऐसे ही रहने दिया। ठीक है जी, देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, स्ट्रिंग का आ गया, काइट का आ गया, स्पिनर का तो हमने निकाल ही लिया है 15/48। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बनती है रेशियो। 8 4 32, 5 4 20 माइनस 8, 48 8 ले लेते हैं, 48 8 6 6 18, 18 माइनस 3 और 15/48, तो आया हमारा 12/32, फिर 15/48 और फिर 15/48। ठीक है, तो अगर अब मुझे इसको एक ही डिनोमिनेशन बनाना है तो 32 और 48 का एलसीएम 8 4 6 4 6, 8 4 32, 32 इंटू 6, 6 2 12, 192। ठीक है, तो इसको भी एक ही डिनोमिनेशन बना सकते हैं हम, 192 कर लेते हैं। एक मिनट, तो 12/32 को भी अगर मुझे 192 बनाना है, 32 6 से ले लेते हैं, और इसको आई थिंक 192 डिवाइड बाय 48 4 से। ठीक है, 4 4 15/48 इंटू 4। ठीक है, मेरे ख्याल से देखिए अभी मैंने पूरा किया नहीं है, एक बार देखते हैं। 72/192, 60/192 और 60/192। ठीक है, अब देखते हैं 72 रेशियो 60, रेशियो 60, 12 से कट कर देते हैं, 655, 655, पहला ऑप्शन ए वाला। देखिए कैसे किया हमने स्ट्रिंग काइट का, बहुत इजीली ये चीज, गॉट इट। चलिए अगले पे मूव करते हैं। एक और 17th क्वेश्चन, इट इज अ 3 मार्कर। ये हमारा है एक 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। Rusting, a partner of a firm under dissolution, was to get a remuneration 2% of the total assets realized other than cash। एक पार्टनर की बात करी हुई है रस्टिंग, इन्होंने बोला कि हमें ना उसे रेम्यूनरेशन देना है 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश।
ठीक है, एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ध्यान से देखिएगा, रस्टिंग एक पार्टनर है जिसको 2% हमने रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। और टोटल एसेट्स हमारे पास रियलाइज्ड हुए हैं, एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं 1,16,000 के, जिसमें से 8,000 तो ऑलरेडी कैश था हमारे पास, तो मतलब हमारे पास आए हैं 1,08,000। इन्होंने हमें क्या कहा, जितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है उस पर सबसे पहले 2% रस्टिंग को रेम्यूनरेशन दे दो। तो रस्टिंग का रेम्यूनरेशन हुआ 1,08,000 का 2%, 2160, ठीक है जी, एक मिनट, हाँ जी 2160। अब हमने उसके बाद कहा, अब बताइए आगे क्या करना है। इन्होंने कहा अब जितना भी अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, उस पे हमने 10% और देना है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास टोटल थे 1,16,000, जिसमें से 31340 तो हमने रेस्टिंग को दे देने, ओ सॉरी हमने लाइबिलिटीज उतार देनी है। 1,16,000 माइनस 31340, तो हमारे पास बचे 84,660। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बचे लेफ्ट 84,660। अब मैं क्या करूंगा, इस 84,660 का 10% कट, तो 8466 फिर से ध्यान देते हैं। देखिए हमें बोला गया 2% तो हमने रस्टिंग को पहले ही रेम्यूनरेशन दे दी एसेट्स रियलाइज पे। 1,16,000 में से 8,000 माइनस करा, कैश वाला जितना हमारे पास था बचा 1,08,000। 1,08,000 का 2% हमने रस्टिंग को दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1,16,000 में से 31340 हमने माइनस किया, तो इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स में, उसका भी 10% दे दिया, तो टोटल रस्टिंग की रेम्यूनरेशन बन गई, ठीक है, 8466 प्लस 2160, ठीक है जी। तो 8466 प्लस 2160 यानी कि 10626 रस्टिंग की रेम्यूनरेशन। देखिए एक छोटी सी चीज, बहुत सारे मे बी टीचर्स हो सकते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका सबका अपना अपना होता है। आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल द टीचर्स कम्युनिटी, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरा एक छोटा सा कहने का मतलब है, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं अगर, तो आप लोग ना मेरी जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उसको बस देखिए, आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में कोशिश करता हूं कि उसको इजी से इजी तरीके से समझा सकूं आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।